जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज आप उस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है सिकल सेल या एनीमिया, अर्थात हंसियाकार अरक्तता या अरुधिरता। अब देखिए, इस वीडियो में बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हम लोग एनीमिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के हुए। इससे पहले थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा डीएनए के बारे में, और जो प्रोटीन बनाया जाता है डीएनए से वो किस प्रकार बनता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होना चाहिए। देखिए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और एक बार सुन लीजिएगा, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए या केवल आरएनए, जो कि एक एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए को बोला जाता है, जो कि आरएनए का एक टाइप होता है। ठीक है, ये हालांकि अलग टॉपिक है, हम लोग किसी और वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, डीएनए से क्या बनेगा आपका? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है आपका? प्रोटीन। और प्रोटीन देखिए, रुधिर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। थोड़ी सी बीच में इसमें चर्चा भी होगी। और एक बात और है, जो डीएनए के बीच में जीन होते हैं, अर्थात जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, तो वो जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि 4 प्रकार के होते हैं आपका। एक होता है ए, दूसरा होता है टी, जी और सी। प्यूरिन, पिरिमिडिन इनको बोला जाता है। ये हम आपको डीएनए वाले टॉपिक में डिस्कस कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ए है इसका मतलब होता है एडनिन, जो टी है इसका मतलब होता है थाइमिन, और जो जी है इसका मतलब होता है ग्वानिन, और जो सी है इसका मतलब होता है साइटोसिन। और एक और होता है आपका यूरेसिल, इसको भी जो हम आपको अभी समझा रहे हैं। देखिए, एडनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। किसमें? डीएनए में। ठीक है, जैसे आपने ऐसी संरचना देखी होगी डीएनए की, जो यहाँ पर बॉन्ड होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। अब देखिएगा एक बात और, जो डीएनए होता है, जो डीएनए, उसमें ये 4 प्रकार के जो है नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। लेकिन अगर जब ये आरएनए में चेंज हो जाता है तो क्या होता है? थाइमीन के जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, बस। और पूरे आपके तीनों के तीनों जहां के तहां रहते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी, जो कि अभी आपको थोड़ी सी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हंसियाकार अरक्तता या अरुधिकता के बारे में। तो देखिए, इसे सिक्कल सेल भी बोला जाता है। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? ये एक प्रकार का मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार किसे कहा जाता है? जिसमें एकल जीन उत्परिवर्तन परिवर्तन होता है। अब देखिए, इसका कारक ऑटोसोम पर अप्रभावी रूप से होता है। अप्रभावी रूप से होने का मतलब क्या है, और ऑटोसोम का मतलब क्या है? ऑटोसोम मतलब ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग की सूचना नहीं देते हैं, अर्थात जो बॉडी के अन्य अदर पार्ट्स को बनाने का काम करते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके ऑटोसोम। और एलोसोम, अर्थात जो आपके गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, उनको एलोसोम बोला जाता है, जिनकी संख्या एक जोड़ी होती है। और इनकी कितनी होती है? 22 जोड़ी। और ये कैसे हैं? ऑटोसोम है। कैसे हैं? ऑटोसोम। अब ध्यान देना, इन्हें हिंदी में कायिक गुणसूत्र बोला जाता है। ये किस पर होते हैं? ऑटोसोम पर कारक होते हैं अप्रभावी रूप से। अप्रभावी रूप का मतलब क्या है? जैसे मान लो ए और बी, ये क्या मान लो? एक कोई मान लो कारक मान लो, और अगर कोई एक प्रभावी है, किसी एक पर क्या है, इसका जीन पहले से ही उपस्थित है, तो ये क्या रोगी नहीं होगा, ये क्या होगा? वाहक होगा। अगर दोनों पे रहेंगे तो ये कैसे होंगे? रोगी होंगे। बस ये अप्रभावी का मतलब होता है। अप्रभावी का मतलब क्या है? कि दोनों गुणसूत्रों पर या फिर दोनों कारकों पर जो आपका जीन है, कौन सा? हंसियाकार अरक्तता या फिर अरोधिकता का, वो उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एकल जीन उत्परिवर्तन हो गया, मेंडलीय विकार हो गया। देखिए, यहाँ पर जो जीन है इसके, थोड़ा सा पहले डायग्राम में समझेंगे फिर उसकी ओर चलेंगे। देखिए, यह है आपका डीएनए, और डीएनए से क्या बना है? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बना है? यहाँ पर हीमोग्लोबिन की एक श्रृंखला है। हीमोग्लोबिन की श्रृंखला यहाँ पर निम्न प्रकार से है: अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ठीक है, ये यहाँ पर जितना भी आपका ये डायग्राम है, ये वाला, ये है आपका नॉर्मल आरबीसी, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का ये क्या है? आरबीसी की संरचना है। किस प्रकार से? डीएनए में जो बीच में यहाँ पर ये जीन उपस्थित है सी टी सी। देखिए, हमने आपको यहाँ पर बताया था ए का टी से और जी का सी से हमको क्या करना है? चेंज करना है। ए का टी से कर दो, जी का सी से, ये डीएनए में होगा। देखिए, यहाँ पर डीएनए से आरएनए बना रहा है, हम लोग सी का कर देंगे जी, टी का कर देंगे ए, सी का कर देंगे जी। कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एमआरएनए से क्या क्या बनेगा आपका? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जो कि प्रोटीन होती है। यहाँ पर क्या है आपका? हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये चेन में जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो श्रृंखला है, जो नंबर दिए गए हैं, ये 6वें नंबर कोडॉन पर, मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर लिखा होगा कहीं क्या,
कि ये 6वें नंबर पोजीशन पर नहीं लिखा, ये लिखा है हाँ, हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन में, मतलब जो बीटा की ग्लोबिन चेन है, कौन सी, बीटा की। देखिए यहाँ पर जो बीटा है इसके प्रभावी होने पर क्या होता है, सिकल सेल आरबीसी बन जाती हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th पोजीशन मतलब 6वें नंबर की स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 6वें पे वैसे नॉर्मल तरीके से क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आप ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड रहेगा यहाँ पर, ग्लूटामिक एसिड। ये कैसी है आपकी, तो ये नॉर्मल रहेगी और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल आरबीसी बन के निकलेगी। लेकिन अगर किसी समस्या के कारण या किसी परिवर्तन के कारण टी के जगह पर क्या हो जाए, ए, तो ए किससे जुड़ेगा आपका, टी से। लेकिन आपको इतना हम बता चुके हैं कि डीएनए से जब आरएनए बनाएंगे, डीएनए से आरएनए, तो क्या हो जाएगा, टी के जगह पर हमको यू अर्थात थाइमिन के जगह पर क्या जोड़ना होगा, यूरेसिल। और इसी उत्परिवर्तन की वजह से जो 6वें नंबर की पोजीशन है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या यहाँ पर आ जाएगा, वेलिन अम्ल या वेलिन एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेलिन। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, जो आपकी बीटा चेन है वो कैसी हो जाएगी, प्रभावी, अर्थात उसका जो आरबीसी का शेप है वो पिचक कर कैसा, हंसी जैसे आकार, मतलब सिक्कल मतलब क्या, हंसी जैसे आकार की हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, आरबीसी आपकी हंसी जैसे आकार की हो जाती हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, यह है नॉर्मल आपका क्या, नॉर्मल आरबीसी की संरचना कैसे, देखिए डीएनए में सीटीसी यहाँ पर कोड है, जो कि आपका चेंज किस में हो गया, जीएजी में। सीटीसी किस में चेंज हो गया, जीएजी में। और इसमें क्या है आपका, एमआरएनए के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे टी किसका चेंज हो गया, ए में, जी सॉरी सी किस में, जी में, और सी यहाँ पर जी में। और इसके 6वें नंबर पोजीशन पर क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड है। कौन सा एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। और हीमोग्लोबिन आपका जो है यहाँ पर नॉर्मल तरीके से यहाँ पर जो है बन चुका है, और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल आरबीसी तैयार हो चुकी है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर किसी भी कारण, किसी भी उत्परिवर्तन के कारण टी के जगह पर अगर ए आ जाए, मतलब क्या है, थाइमिन के जगह पर क्या आ गया, एडेनिन, तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन फिर किस में चेंज हो जाएगा, यूरेसिल में। और फिर इसके बाद हमें चेंजेस देखने के लिए मिलने वाली है ग्लूटामिक, 6वें नंबर पर जो ग्लूटामिक एसिड बना था उसकी जगह पर क्या बनेगा, वेलिन। क्या बनेगा, वेलिन। और हीमोग्लोबिन में जो बीटा श्रृंखला है वो कैसी हो जाएगी आपकी, बीटा चेन कैसी हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, सिक्कल आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है हमारे जो है रुधिर के लिए और हमारी बॉडी के लिए। अब इस साइड आ जाइए, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीन सीटीसी का रूपांतरण किसमें हुआ है, सीएसी में। सीटीसी का रूपांतरण सीएसी में। और एमआरएनए में जीएजी का रूपांतरण किसमें, जीयूजी में। देखिए जीएजी का जीयूजी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो यहाँ पर आपका प्रोटीन है ग्लूटामिक एसिड, कौन सा, प्रोटीन ग्लूटामिक एसिड, वो किस में चेंज हो गया, वेलिन में। देखिए 6वें नंबर पर क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, और यहाँ पर 6वें नंबर में वी का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने वेलिन दिखाया है। और इसके बाद देखो हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा किस पोजीशन में, इस वाली कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर कैसा, एबनॉर्मल, मतलब क्या है, असामान्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असामान्य, मतलब क्या है, यहाँ पर हमें सिक्कल सेल देखने के लिए मिलने वाली है। और आरबीसी कैसी रहेगी, यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर कैसी, सिक्कल सेल, मतलब हंसिया जैसी आकृति की हो जाएगी। और हंसिया जैसी आकृति होने के कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स होती, मतलब रुधिर वाहिकाएं, जैसे मान लो ये वाहिकाएं हैं, ध्यान से समझना। अब जैसे अगर गोल रहेंगी तो ये निकल जाएगी आराम से, लेकिन अगर ये हंसिया जैसी आकृति होते चलेंगी तो इकट्ठा यहाँ पर एकत्रित होती जाएंगी, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग का भी खतरा रहता है। अब देखिए इससे प्रभाव क्या देखने के लिए मिलने वाले हैं, यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन की कमी रहती है शरीर में तो ऑक्सीजन अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, तो देखिए ऑक्सीजन की कमी भी देखने के लिए मिलेगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, थकान स्टार्ट, क्योंकि क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या चाहिए पड़ती है हमको, ऑक्सीजन, और लाता कौन है उसके लिए, आपका हीमोग्लोबिन। अच्छा हीमोग्लोबिन ही सही से काम नहीं करेगा, अर्थात सक्रिय उतना नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, थकान रहेगी, आरबीसी का जीवन काल घट जाता है। सिंपल सी बात है, आरबीसी जल्दी जल्दी बनने लगेंगे और उनका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जो वो समाप्त होने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी हम साथ में क्या समझेंगे, वंशागति भी समझने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लो हमने एक वाहक स्त्री ली, वाहक का मतलब क्या है, एक के ऊपर यहाँ पर क्या, जीन प्रभावी है। अब देखिए, और यहाँ पर क्या है, वाहक पिता है, ये रोगी नहीं है, रोगी होते तो दोनों में एस हम लिख देते। एस का मतलब है यहाँ पर सिक्कल सेल के बारे में बताया है। इसके देखिए युग्मक लिख लिए, ये यहाँ पर एच बी और एच बी एस, एच बी और एच बी एस, इनका हमने ये क्या डायग्राम बनाया, यहाँ पर फीमेल के लिख दिए, यहाँ पर किसके लिए युग्मक लिख दिए हमने, मेल के, और दोनों को ऐड करके लिखते चलो, ऐड करके। तो यहाँ पर देखो जो वाहक हैं, देखिए वाहक का मतलब क्या है, किसी एक के ऊपर, देखना एक इसमें है
और एक इसमें। टोटल कितने वाहक निकलेंगे? 2। और सामान्य कितना है आपका? 1। इस पर कोई भी प्रकार का जीन नहीं है। और आपका जो रोगी है वो कितना है? 1। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इसकी वंशागति पढ़नी है। आई होप आपको टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।